क्या यही सिखाया जाता है कानून को कि किसी औरत के साथ इस तरह से पुलिस तो हैवी हो गई है ना। ये तो हर औरतों पर यही हाल करेंगे, तशद्दुद करना क्या ये पुलिस को यही सिखाते हैं, या वर्जी का यही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत मारा है मेरी नौं को, बहुत मारा है। घर की सारी बर्बादी हो गई है मेरे घर। मेरी नौं का यका घर जहेज खत्म कर देते ने। जुम्मेदार रोज है सारी काकने ने रखा अल्लाह गाल ने अल्लाह भावे खुदा चट करने तो या बच्चा बेटियां होसन सुनाए दे तरफो तो सारी बेटी दा कोई सास करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर प्ले न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान प्रिंस शहजाद। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना सिविल लाइन की हदूद में ख्वाजा फरीद कॉलोनी के एक उस घर में इसके कुछ दिनों में एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हुई है। इसमें पुलिस गर्दी का एक अफसोसनाक वाक़या जो कि मुबैना तौर पे एक जो लड़की है मैट्रिक की तालबा है किरण बीबी, वो इल्ज़ामात आयद कर रही हैं कि पुलिस ने उनके घर में घुस के उनके जहेज़ के सामान की तोड़ फोड़ की है और उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया है। मज़ीद जो है नाजरीन जानते हैं उनसे कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? किरण बीबी। आप किस जगह की रिहायशी हैं? ख्वाजा फरीद कॉलोनी की रिहायशी हूँ। मैं मैट्रिक की तालबा हूँ। तो मेरे घर में जब पुलिस आई है। ये पुलिस किस वजह से आपके घर में आई है? यही तो हमें पता नहीं है किस वजह से पुलिस आई थी, मुझे पता नहीं है। मैं तो साथ ही ये वाक़या किस तरह से पेश आया है? यही तो हमें पता नहीं है ना। जब पुलिस आई है, जुमे का दिन था, जुमे नमाज के बाद पुलिस आई है, तो मेरे घर को बाहर ताला लगा हुआ था। मैं हमसायों के घर गई हुई थी, मेरे बच्चे अंदर सो रहे थे और बैठक का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं वहाँ जब मैं हमसायों के घर बैठी थी, पुलिस आई है। एक डाला था, 2 कारें थी और 2-3 बाइक्स मोटर पे आए थे। तो जब पुलिस आई है, मेरे आते ही मेरे दरवाजे का ताला तोड़ने लग गए और SHO महबूब हसन के हाथ में बड़ा हथौड़ा था। ये SHO महबूब हसन किस थाने से है? ये थाना सिविल लाइन का है, थाना सिविल लाइन से आए हैं। तो मैं मैट्रिक की तालीम रखती हूँ। मैंने किसी के ना बैज पढ़े हैं, ऐसा नाम लिखे हुए थे, या महबूब हसन, गफ़ार, बाकिर और आशिक, इस तरह नाम ये सारे। तो मुझे मारने लगे आते ही। मैं जब आवाज़ सुनकर आपको आते ही मारने लगे? हाँ, मैं जब भाग कर रही, मैंने कहा मेरा दरवाज़ा क्यों तोड़ रहे हैं आप। तो वो आते मेरे बालों से पकड़ने लगे महबूब हसन और हथौड़ा गफ़ार को दे दिया है। वो कहने लगे गफ़ार ये आप ताला तोड़ो, मैं इसे पकड़ता हूँ। हाँ, तो उन्होंने मेरे बालों से पकड़ लिया। जब मैं लड़ती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, भैया आप ऐसा ना करें, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, जब तक ताला भी टूट गया है और मुझे बालों से घसीटते हुए अंदर ले आए। ये देखें, ये मेरे कपड़े वगैरह सब फट। ये नाजरीन, ये जो मुतासरा लड़की है वो जो है ना अपने जो कपड़े है वो दिखा रही है कि इस तरह से पुलिस ने उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। ये मुबैना तौर पे वो इल्ज़ामात आयद कर रही है पुलिस के ऊपर। ये अपने वो बाल भी दिखा रही है जो कि पुलिस ने उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। ये मुबैना तौर पे वो इल्ज़ामात आयद कर रही है। अच्छा, हाँ, तो मुझे बहुत मारते रहे। आईजी साहब क्या मेरा क्या कसूर है। और आते ही मेरे जहेज का तोड़ फोड़ कर दिया, एक एक चीज़ को तोड़ा। मैं जितना चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे बहुत मारा है उन्होंने, मेरा तशद्दुद बहुत किया है। मैं वीडियो बनाने लगी, मेरा मोबाइल भी छीन लिया है। आपके हाथ में मोबाइल था? हाँ, मैंने कहा मैं ऑनलाइन वीडियो चला रही थी। मैंने कहा आप ये गलत कर रहे हैं। उनके साथ मेन बात तो ये है, उनके साथ कोई लेडीज़ कांस्टेबल भी नहीं थी, घर में अकेली थी। आप इस तरह पुलिस का कैसे कानून है कि जब औरत अकेली हो और पुलिस आए, ना लेडीज़ कांस्टेबल ना कोई, और किसी औरत पर इस तरह बदतमीज़ी करते रहे, तशद्दुद करे। आखिर क्यों, क्या वजह? ये वजह का तो हमें पता नहीं है। मेरा सारा सामान तोड़ दिया, मेरे जहेज। उसमें क्या क्या शामिल था जहेज के सामान में? जहेज के सामान में मेरी फ्रिज थी, ओवन था, LCD और सेफ अलमारी, सिंगार मेज, सारा सामान मेरा टूट गया। लैपटॉप, किस चीज़ से वो तोड़ते रहे हैं सामान आपका? हथौड़ा था, उसके साथ बड़े बड़े बैंड थे, पुलिस वाले के साथ जो होते हैं वो थे, और कुछ तो बड मारते रहे हैं। सारा सामान बेरहमी से तोड़ते रहे। मैं तो चीखती रही, कहती रही कि आप ऐसा ना करें, कोई कसूर है, कोई अगर हमारे किसी खानदान का कोई जुर्म है, कोई शेर। आपके खानदान पे इल्जामात हैं कि वो मंशात का काम करते हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए, ये बात सुने ना, अगर मंशात का किसी चीज़ का भी उनका केस है, वो उन्हीं का मसला है ना, तो उन्हें गिरफ्तार करते।
तो यही तो मसला नहीं है ना, किसी के घर में घुसकर किसी का सामान तोड़ें और उसकी औरत पर हाथ उठाएं, किसी की बदतमीज़ा करें, उनके कपड़े भी फट जाए, उन्हें इतना भी शर्म नहीं आया। मैं चीखती रही, किसी ने मेरी एक नहीं मानी। ये तो अब वो बनाते रहे, इसके मंशात बेचते हैं, ये करते हैं, वो करते, वो तो अब अपनी जान बचाने। देखिए, आपका मकसद है कि आप जो पुलिस है जो इस तरह का घनौना काम करता है, घनौना फेल करता है इस मुआशरे के अंदर, वो समाज दुश्मन अनासिर हैं, उनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं और उनको कानून के कटहरे में खड़ा करें, उनको गिरफ्तार करें। हमारा कोई, मैंने उन्हें रोका है? ये मेरे जहेज का सामान का क्या कसूर है? मैं वज़ीर आला से यही दरख्वास्त करती हूँ कि आप मेरा इंसाफ करें। आखिर मेरा कसूर क्या है? मेरा जहेज का मेरे वालिदैन ने बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से दिया हुआ था, मैंने इतना हिफाजत से रखा हुआ था, इनकी कागज़ें, रसीदें, सारा कुछ मेरे पास मौजूद है, हर चीज़ मेरे पास है पड़ी। आखिर मेरा क्या कसूर है? अगर मेरे ख़ानदान में किसी के मंशात का इल्ज़ाम है, कुछ भी है, आप उन्हें गिरफ़्तार करें, हमने रोक रखा है? नहीं ना, तो मेरा क्या कसूर है? आईजी साहब, मैं आपसे ये ख़ास तौर पे आपसे ये दरख्वास्त कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मेरी इस इंक्वायरी पर आएँ, आप खुद आकर मेरे घर का हाल देख लें। आखिर मेरे घर का इन्होंने ऐसा हाल क्यों किया है? मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से मुझे दे रखा था, पर अगर मेरी किसी ने नहीं कार्रवाई की, अगर मेरी किसी ने नहीं सुनी ना, मैं खुद को इतना बदजन हो गई हूँ, मैं अपने आप को और बच्चों को ना खुदकशी का शिकार बना लूँगी और इसके ज़िम्मेदार आप सब होंगे अगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। आखिर क्यों? क्या कानून को यही सिखाते हैं कि औरत के साथ बदतमीज़ी करो? अगर लेडीज़ कांस्टेबल भी उनके साथ नहीं थी, फिर भी घर में आकर अकेली औरत का क्या पता क्या लोग इशू बनाते हैं। बेरहमी से मुझे मारते रहे, अपनी मर्जी से गए, सारा घर तोड़ फोड़ कर चले गए। आखिर क्यों? मेरे जहेज का और मेरा क्या कसूर है? जी साहब, आप खुद बताएं, क्या आपकी बेटी नहीं है? क्या आपकी बहन कोई नहीं है? अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा वाक़या होता, क्या आप इस तरह आराम से बैठते? ये देखें, क्या यही सिखाया जाता है कानून को कि किसी औरत के साथ इस तरह से? पुलिस तो हैवी हो गई है ना, ये तो हर औरतों पर यही हाल करेंगे। तशद्दुद करना क्या ये पुलिस को यही सिखाते हैं? या वर्जी का यही इस्तेमाल किया जाता है? नाज़रीन, इनकी जो अपना सास है वो भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या किस तरह से पेश आया है। आपका नाम? जरीना। आप इनकी क्या रिश्ते में क्या लगती है? सास। ये वाक़या कैसे पेश है? बहुत मारा है मेरी नौ को, बहुत मारा है, घर की सारी बर्बादी हो गई है। मेरे घर मेरी नौ का यका घर जहेज खत्म कर देते ने, एक एक चीज मान दी है ने, बच्चे दे खिडौने जो घर दी कई शैल ने रखी, बर्बादी कर दी है ने। सारी अदल करो, अब जो अफसर है वे सारी अदल करो, सब खुदा दे ना दे थई आओ, सारी उनकारी करो। देखो सारा घर बर्बाद है, कैसे कहने ने रखी। जुम्मेदार रोज है सारी काकने ने रखा, अल्लाह गाल ने अल्लाह भावे खुदा चट करने तो या बच्चा बेटियां होसन सुनाए दे तरफो तो सारी बेटी दा कोई सास करो इडे आवो देखो सारे सा को समझ नहीं आती क्या कहते ने क्या ने लेकी था, बर्बादी थी गई सारी। तो ये है कि पुलिस वाले पहले हमें ब्लैकमेल करते रहे हैं। अच्छा, वो किस तरह से? आपके पास उनके कुछ सबूत हैं? सबूत हैं, उनके सारे सबूत हैं। वो ये मोबाइल आपने हाथ में लिया हुआ है, ये उनके सबूत हैं, काले काम जो इधर करते थे। ये दिखाएं, कैमरे के सामने दिखाएं, क्या है ये देखें, ये SHO साहब की वाइस है, दिखाएं इनको, ये देखें, ये आप दिखा सकते हैं जूम करके। ये देखें, ये सारी SHO साहब की, ये जो सब मंथलियाँ वगैरह खाते थे, ये सब उनकी रिकॉर्ड हैं, वाइज है। ये आपके खावन को वो करते थे? ये क्या वाइस है? वाइस जरा सुनवाए हमारे नाजरीन को। क्या खावन से लेते थे पैसे? तेरा भतीजा है? हाँ, क्या है मसला यार? उन्हें कोई मंशात वीडियो वायरल था, ये देखता हूँ।
कहीं मिल लूं, क्या करूं, बहन पाड़ा आज मिला दे उन्हें क्या है और ते को बहन चो साथ को निकल मारो तेरी में लड़ाई कसम मारे ये तेरे घर में धरना दे तेरे पियो दे ना मजा जा मैं तो मान मेरे पियो तो यहाँ उदाई नाम पिया तो वाला के तो मैं और क्या करने में उड़ा सा क्या करने साहब बैठे साहब को मिलो तो मान के मैं ला तक कैसे की थी काल पर्सनल तौर ठीक है ना हाँ गाल बात कर जेड़ा थोड़ा बाबा गरीब है अल्लाह का चलो अच्छा मैं हाली मोटरसाइकिल दे बता मेरी गाड़ी ठीक है पहले मेरी सुन ना पहले मेरी सुनी कर हाँ मान के मेल अहम गाल है घर का मसला समझा कर वो मिला चलो अच्छा दसेना मैं चौकीदार दला मल जे मेरे लवेसा तो दसे सोनी मेरे सामा तू वाज टूट दे हमारे नहीं अभी काहे मैं कोई शय नहीं बढ़ाई बड़ा बहन चो जवाना मैं तो सिर्फ एक गाल पूछी मैं तस्वीर बनाई अभी जब वीडियो बनाई यार का परसों घर आवे सा घर बैठ के लंगाल कर मिल गई इंसान तो बच्चा मन साथ अच्छा नहीं परसों दिल सा ये आईजी साहब ये क्या हो रहा है? ये मुबैना तौर पे ये एक ऑडियो भी सुनवा रही हैं जिसके ऊपर ये इल्ज़ामात आयद कर रही हैं कि जो एसएचओ है एसएचओ के जो कांस्टेबल्स हैं वो जो है यहाँ से मंथलियाँ लेते थे, हमें ब्लैकमेल करते थे और उसकी ये मुबैना तौर पर जो ऑडियो है और जो वीडियो है। आखिर में आप किससे जो है ना इंसाफ की तवक्को रखती हैं और किससे अपील करना चाहेंगी कि आपको आपके साथ इंसाफ किया जाए? मैं वज़ीर आला आपसे ये दरख्वास्त कर रही हूँ, ये हाथ जोड़कर आपसे ये मिन्नत कर रही हूँ कि आप मेरी दरख्वास्त पर अमल करें, आप मेरा इंसाफ करें। वज़ीर आला से दरख्वास्त कर रही हूँ और आईजी पंजाब साहब से ये दरख्वास्त कर रही हूँ कि आप मेरी घर आकर इंक्वायरी करें, आप मेरे घर आकर हाल देखें। मैं अकेली औरत का क्या कसूर है? मुझ पर इतना तशद्दुद करते रहे, मेरे कपड़े भी फट गए, आखिर मुझे इतना मारते रहे क्यों? वजह अगर हम पर कोई इल्ज़ाम है, कोई हमारा कसूर है, अगर हम मुजरिम है कोई तो उन्हें गिरफ़्तार करें, हमने तो नहीं रोका हुआ ना। लेकिन मेरा क्या कसूर है? ये मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर इंतज़ार कर रही हूँ। ये नाज़रीन आपने किरण बीबी जो मुतासरा खातून है, लड़की हैं, मैट्रिक की तालबा हैं, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाजा की। वो आईजी पंजाब साहब से और वज़ीर आला पंजाब साहब से हाथ जोड़कर अपील कर रही हैं, इंसाफ की अपील कर रही हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाए।